आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले किन किन महिलाओं के खाते में 20-20 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। छठ पर्व के साथ बिहार चुनाव का माहौल बन रहा है। गठबंधन के बीच मुकाबला है, पर बाकी खेल बिगाड़ सकते हैं। एनडीए नुकसान रोकने में जुटा है, रैलियां हो रही हैं। मोदी ने विकास का खाका रखा। महागठबंधन में तेजस्वी और सहनी ने एकता दिखाई, पर राहुल की रैली अनिश्चित है। मुजफ्फरपुर में सीधा मुकाबला है, चंपारण में एनडीए मजबूत है, सीतामढ़ी में बागी उम्मीदवार से मुकाबला रोचक है। सरकार ने निर्माण सामग्री पर लगने वाले जीएसटी में बड़ा बदलाव किया है। पहले सारिया और सीमेंट पर 28% कर लगाया जाता था, जिसे घटाकर अब 18% कर दिया गया है। इस कदम का असर सीधे बाजार के दामों पर पड़ा है। इससे न केवल आम लोगों के लिए सामग्री खरीदना किफायती हुआ है, बल्कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी नई ऊर्जा मिली है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना 2025 बिहार सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख पेंशन योजना है। राज्य सरकार ने अब नई बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि 6,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी है। इसके अलावा अगर कोई पत्रकार इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसे 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए नई भर्ती आ गई है। जी हां, भारत के खुफिया विभाग ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक ACIO टेक के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन 25 अक्टूबर से गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर शुरू होंगे, जिसमें योग्य उम्मीदवारों को आखिरी तारीख 16 नवंबर 2025 तक फॉर्म भरने का समय दिया गया है। इसके बाद आवेदन का लिंक काम नहीं करेगा। 22 सितंबर से दूध के कुछ खास प्रकारों पर जीएसटी में कटौती लागू हो चुकी है, जिसके कारण बाजार में दूध के दामों में 11 रुपये प्रति लीटर तक की भारी गिरावट देखी जा रही है। यह जीएसटी कटौती खासकर उन दूध उत्पादों पर लागू की गई है जो पैक्ड दूध के रूप में बाजार में आते हैं, खासतौर पर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT दूध पर। इस दूध को बिना फ्रिज में रखे लंबे समय तक रखा जा सकता है, इसलिए यह कई परिवारों की पहली पसंद है। दिवाली के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे बाजार में मंदी का माहौल है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुनाफा वसूली और डॉलर की मजबूती के कारण कीमतों पर दबाव है। अमेरिका चीन के बीच तनाव कम होने और भारत में त्योहारी सीजन खत्म होने से भी मांग में कमी आई है। MCX पर सोना और चांदी दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 से 150 रुपये तक की कटौती की गई है। हालांकि अलग अलग राज्यों में टैक्स और ट्रांसपोर्ट चार्ज के अनुसार कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिलेगा। पहले जहां सिलेंडर 1,100 रुपये के आसपास मिल रहा था, वहीं अब यह 950 रुपये से 980 रुपये के बीच उपलब्ध है। नई कीमतें फिलहाल दिल्ली, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में लागू कर दी गई हैं। आने वाले कुछ दिनों में बाकी राज्यों में भी यही दरें लागू होने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। यह सुविधा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत प्रदान की जा रही है, जिससे राज्य के करोड़ों परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे बिजली के बिल में काफी बचत होगी। यदि खपत 125 यूनिट से अधिक होती है तो उपभोक्ता को केवल अतिरिक्त यूनिट का ही भुगतान करना होगा। सरकार इस पहल के साथ ही सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रही है। HDFC बैंक ने परिवर्तन कार्यक्रम के तहत ECSS स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। यह मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है जो शिक्षा पूरी करने में वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत छात्र अपनी शिक्षा के स्तर के आधार पर 75,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए पिछली परीक्षा में 55% अंक और वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इच्छुक छात्र इसकी आधिकारिक पार्टनर वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। इस सुविधा में 6 माह तक खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद वे 10,000 रुपये तक की राशि अपने खाते में शेष राशि न होने पर भी निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 5,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। जमीन की सरकारी अमीन द्वारा मापी कराने के लिए संबंधित सरकारी कार्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत शुल्क जमा करके मापी की तारीख प्राप्त की जाती है। यदि किसी सरकारी योजना के तहत जमीन संबंधी कोई शुल्क या आरण माफ करवाने का प्रावधान है, तो उसके लिए अलग से आवेदन करना होता है, जो सरकारी नियमों पर निर्भर करता है। बिहार में वंशावली के लिए अब नई प्रक्रिया लागू है। आवेदक को प्रपत्र 3 वंशावली फॉर्म भरकर जमा करना होगा। यह आवेदन ऑनलाइन dlrs.bihar.gov.in पर या ऑफलाइन किया जा सकता है। वंशावली में दादा परदादा से लेकर वर्तमान पीढ़ी तक का विवरण देना होगा। पहले जहां पंचायत सचिव या एसडीओ द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र अनिवार्य था, वहीं अब नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र भी मान्य किया गया है। जमीन सर्वे के लिए वंशावली एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। छठ पूजा के दौरान पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने मुख्य पार्किंग स्टैंड को आज से 15 नवंबर तक बंद करने का फैसला किया है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लिया गया है। यात्रियों को अपने वाहन स्टेशन के बाहर पार्क करने की सलाह दी गई है। रेलवे ने छठ पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पटना में छठ पूजा के दौरान गंगा घाट को 21,000 दीपों से रोशन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छठ पर्व और लोकतंत्र के महत्व को एक साथ जोड़ना था। स्वच्छता के संदेश के साथ साथ मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें लोगों को आगामी चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। घाट की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब प्रचार अभियान का दौर शुरू हो गया है। राजद, जदयू, बीजेपी, जनसुराज सहित कई पार्टियों के दिग्गज अब मैदान में उतरकर अपनी पार्टी के लिए वोटरों को लुभाने के कार्य में जुट गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज 24 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की 2-2 जगहों पर चुनावी रैलियां हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बिहार दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं शाह की 2 जगहों पर जनसभाएं होंगी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हाजीपुर में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नेताओं का फैशन भी एक मुद्दा बन गया है। नीतीश कुमार की सादगी से लेकर तेजस्वी यादव के आधुनिक अंदाज तक हर कोई अपने स्टाइल से युवाओं को लुभा रहा है। रैलियों में नेताओं के कपड़े और जूते लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि फैशन जनता से जुड़ने का एक तरीका है। देखना यह है कि यह फैशन का जलवा चुनाव में कितना असर डालता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक 2027 की वार्षिक परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। छात्र विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले छात्रों को घोषणा पत्र डाउनलोड करके हस्ताक्षर के बाद पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विद्यालय प्रधानों को आवेदन की जांच करने का निर्देश दिया गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसके साथ ही मौसम में बदलाव आएगा। सुबह शाम गुलाबी ठंड और धुंध का प्रभाव रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण महीने के अंत में बारिश की संभावना है। पटना समेत कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के कर्पूरी ग्राम से चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली से होने वाली इस रैली में मंच पर 10 प्रत्याशियों के मौजूद रहने की संभावना है। पीएम मोदी बिहार में एनडीए के लिए वोट मांगेंगे।
पटना के जिलाधिकारी ने छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दीघा पाटीपुल घाट से कलेक्ट्रेट घाट तक पैदल निरीक्षण किया। उन्होंने घाटों की सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को घाटों पर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि छठ पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। दानापुर में एक ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। एक पूर्व सैनिक का 10 लाख रुपए के गहनों से भरा बैग ऑटो में छूट गया था। ऑटो चालक पंकज गिरी ने बैग को रूपसपुर थाने में जमा कराया। पुलिस ने सैनिक से संपर्क किया और उन्हें उनका बैग वापस मिल गया। सैनिक ने ऑटो चालक की ईमानदारी के लिए आभार व्यक्त किया। पटना जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेलछी थाना क्षेत्र के एक डंगा नाका पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक गाड़ी से 1 लाख रुपए नकद जब्त किए। पिछले 2 दिनों में 1,93,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस आचार संहिता के तहत सतर्कता बरत रही है और अवैध लेन देन रोकने के लिए जांच तेज कर दी है। छठ महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है, जिसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। चिकित्सकों के अनुसार व्रत से पहले पर्याप्त नींद लें और धूप से बचें। हृदय, बीपी और शुगर के मरीज डॉक्टर से सलाह लें और दवाओं की खुराक समायोजित कराएं। व्रत तोड़ने के लिए ठेकुआ और नींबू पानी का सेवन करें, भारी भोजन से बचें और धीरे धीरे सामान्य भोजन करें। पटना सिटी के खाजेकलां थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी कारोबारी से अज्ञात बदमाशों ने 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी न देने पर 2 महीने में हत्या की धमकी दी गई है। बदमाशों ने हत्या के लिए 20 लाख की सुपारी देने का भी दावा किया है। पीड़ित ने पहले भी अपने भाई की हत्या होने की बात बताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन को कमजोर बताया और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का मॉडल जमीन दो, नौकरी लो है। रविशंकर ने लालू यादव को चारा घोटाले में मिली सजा का भी उल्लेख किया और नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने का कारण भ्रष्टाचार को बताया। विधानसभा चुनाव के चलते छठ पर ट्रेनों में भारी भीड़ है। रेलवे पुलिस को महाकुंभ 2025 की तर्ज पर भीड़ नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। पटना जंक्शन पर पार्किंग बंद कर दी गई है और यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर घाटों के पास ट्रेनों को धीमी गति से चलाने का अनुरोध किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन खत्म होने के बाद प्रचार शुरू हो गया है। राजद, जदयू, बीजेपी जैसे दल मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। आज पीएम मोदी और अमित शाह की 2-2 रैलियां हैं। जेपी नड्डा भी बिहार दौरे पर हैं। मोदी कर्पूरी ठाकुर की धरती से प्रचार शुरू करेंगे। जदयू ने विधानसभा चुनाव के लिए 91 सदस्यीय अभियान समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ ठाकुर और संयोजक उमेश सिंह कुशवाहा होंगे। संजय झा ने विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और नीतीश कुमार की ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने राजद को परिवारवादी पार्टी बताया और कहा कि अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के साथ है। कई नेताओं ने जदयू की सदस्यता ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता विपक्षी गठबंधन को लठबंधन कहती है, जो सिर्फ झगड़ा करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर लाया है और नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। अब बिहार में जनविश्वास का राज है। भागलपुर जिले में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा गया है। 5 सीटों पर यहां सीधा मुकाबला है, जबकि 2 पर त्रिकोणीय संघर्ष है। कहलगांव और गोपालपुर में निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। भागलपुर में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। पीरपैंती में भाजपा और राजद आमने सामने हैं। वहीं सुल्तानगंज सीट पर जदयू, कांग्रेस और राजद के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 25 अक्टूबर शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। इस 4 दिवसीय पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। व्रती महिलाएं शुद्धता और सात्विकता का पालन करती हैं। घरों में पारंपरिक छठ गीत गूंज रहे हैं और वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। छठ पर्व श्रद्धा और अनुशासन का प्रतीक है। बिहार चुनाव
2025 के लिए चुनाव आयोग ने नए नियम जारी किए हैं। प्रचार, रैली, सभा, बैनर और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रचार सामग्री पर भी नियंत्रण रखा गया है। भागलपुर में चुनावी सरगर्मी तेज है। नामांकन पत्रों की जांच में 19 पर्चे रद्द हुए और 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। अब 7 सीटों पर 82 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। त्रुटियों के कारण नामांकन रद्द हुए, जिससे कई उम्मीदवारों को निराशा हुई। चुनावी मैदान में अब 82 उम्मीदवार बचे हैं, जिनके बीच मुकाबला दिलचस्प होगा। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि छठ पूजा 2025 पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रण के लिए अलग अलग रेलवे जोन से यात्रियों की संभावित प्रस्थान की जानकारी ली गई है। पिछले साल छठ 2025 में सामान्यतः एक दिन में 86,000 यात्रियों की भीड़ चली थी। इस बार 1 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उसी हिसाब से तैयारियां की गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भागलपुर में परिवारवाद को लेकर विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने सांसद अजय मंडल और मंत्री संजय यादव पर रिश्तेदारों को चुनाव में बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दुबे ने एनडीए की एकजुटता पर जोर देते हुए भागलपुर में विकास कार्यों का उल्लेख किया और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता जागरूक है और परिवारवाद करने वालों को सबक सिखाएगी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में डॉक्टरों द्वारा ब्रांडेड दवाएं लिखने से मरीज परेशान हैं। स्वास्थ्य मुख्यालय के आदेश के बावजूद मरीजों को दवाएं खरीदने के लिए कई दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एसकेएमसीएच प्रशासन ब्रांडेड दवाओं पर रोक लगाने में विफल रहा है। अस्पताल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खुलेआम दवाओं का प्रमोशन कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। जदयू नेता ललन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की उम्मीद जगाई है। ललन सिंह ने दोनों नेताओं के कार्यों की सराहना की और कहा कि दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। राज्य सरकार ने कौशल विकास और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। छात्रों को नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा और इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में गिना जाए। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान बेबी कुमारी को टिकट न दे पाने से दुखी थे। अब चिराग ने उन्हें लोजपा से टिकट दिया है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और एनडीए सरकार को बनाए रखने की अपील की। बेबी कुमारी ने मतदाताओं से उन्हें एक मौका देने की बात कही। गयाजी से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने 11 प्रमुख नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इन नेताओं पर पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम करने का आरोप है। यह फैसला आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए किया गया है। दरभंगा में छठ पूजा 2025 की तैयारी जोरों पर है। बाजार सज गए हैं और फल, कद्दू, सूप, द्वारा जैसी सामग्री की बिक्री बढ़ गई है। सूप और द्वारा की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन व्रतियों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। व्रतियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद पूजा में कोई कमी नहीं होगी, भले ही प्रसाद की मात्रा थोड़ी कम करनी पड़े। दरभंगा के जाले में कांग्रेस प्रत्याशी आरशी मिश्रा और उनके समर्थकों पर भाजपा के प्रचार वाहन को बंधक बनाने और चालक को जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगा है, जिसके चलते SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं चुनाव प्रेक्षक ने पुलिस गतिविधियों का जायजा लिया और जिले में मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। विद्यापति सेवा संस्थान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मैथिली भाषा के प्रचार में पाग के अपमान पर नाराजगी व्यक्त की है। संस्थान का कहना है कि पाग मिथिला की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है
और इसका गलत इस्तेमाल अस्वीकार्य है। राजनीतिक दलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दरभंगा जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज है। कई विधानसभा क्षेत्रों में जनता अपने विधायकों से नाखुश है क्योंकि 5 साल पहले किए गए वादे पूरे नहीं हुए। हायाघाट में विरोध के स्वर मुखर हैं, जहां सांसद शांभवी चौधरी ने डैमेज कंट्रोल का जिम्मा संभाला है। वे लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का प्रयास कर रही हैं, जिससे विरोध में कमी आई है। परबत्ता विधायक और राजद प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार पर परबत्ता थाना में व्हाट्सएप कॉल कर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने विधायक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मिथिलेश चौधरी के खिलाफ CCA 3 का प्रस्ताव भेजने पर धमकी दी और चुनाव में दिक्कत पैदा करने की बात कही। विधायक से संपर्क नहीं हो पाया है। प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले बिहार के किशनगंज जिले ने इतिहास रच दिया है। फैमिली प्लानिंग यथा परिवार नियोजन में बिहार में दूसरा स्थान हासिल करने का गौरव किशनगंज के खाते में दर्ज हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि बेतरतीब आबादी बढ़ाने के लिए बदनाम हो रहे मुसलमान भी अब अपने परिवार को सीमित रखने के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। परिवार नियोजन में वर्ष 2024 से 25 में बिहार में 19वें स्थान पर काबिज किशनगंज अक्टूबर 2025 में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। किशनगंज जिले में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। कुल 10 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है, जिनमें किशनगंज क्षेत्र से 7 प्रत्याशी शामिल हैं। 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना। बहादुरगंज में 9, ठाकुरगंज और किशनगंज सदर में 10-10 और कोचाधामन में 10-6 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग के नियमों का पालन किया जा रहा है और सीमा पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। टिकट न मिलने से नाराज होकर 5 लोगों ने AIMIM पार्टी छोड़ दी और दूसरे दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी पर टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टिकट सर्वे के आधार पर दिए गए थे और कस्में तोड़ने वालों को खुदा सजा देगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार राजनीति में कस्में तोड़ना कोई नई बात नहीं है। मोतिहारी जिले में नामांकन वापसी के बाद अब 12 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 95 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। जिले में 30 महिला बूथ, 12 दिव्यांग बूथ और 12 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पर मतदान की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की है और 190 लोगों को जिला बदर किया है। बिहार में एक ANM प्रशिक्षण केंद्र शिक्षकों की कमी और बदहाल बुनियादी ढांचे से जूझ रहा है। कक्षाओं और छात्रावासों की जर्जर हालत के कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिससे छात्रों में निराशा व्याप्त है। भाजपा ने बागी रश्मि वर्मा को मनाने के लिए कई प्रयास किए। वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बातचीत की और पार्टी के हित में नामांकन वापस लेने का आग्रह किया। शुरुआत में इनकार के बाद वर्मा पार्टी नेताओं के समझाने पर सहमत हो गईं। उन्हें भविष्य में उचित पद का आश्वासन दिया गया। वर्मा के नामांकन वापस लेने से भाजपा को राहत मिली है और पार्टी उम्मीदवार की जीत की संभावना बढ़ गई है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के पहले ही दिन पर्यटकों को बाघ दिखाई दिया। इस रोमांचक अनुभव से पर्यटक बेहद खुश हुए। VTR प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जंगल सफारी शुरू की है। बाघ दिखने की खबर से पर्यटकों में उत्साह है और वन्यजीव संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि PM मोदी बिहार दौरे पर कर्पूरी ग्राम जाएंगे और कर्पूरी ठाकुर को नमन करेंगे। उन्होंने ठगबंधन और लठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे खुद को जननायक बताकर बिहार का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट और अन्य विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर पहुंचे। दुधपुरा में PM मोदी की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब गरजे। इस दौरान उन्होंने PM मोदी की जमकर तारीफ की, जबकि लालू परिवार पर खूब तंज कसा। CM नीतीश ने कहा, 15 साल उन्हें मौका मिला, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाया। छठ महापर्व को लेकर ट्रेनों में भीड़भाड़ की समस्या को देखते हुए बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गया जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक यह अनारक्षित सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत 22 अक्टूबर से ही कर दी गई है, जो कि रेलवे के अगले आदेश तक जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने तंज कसा है। बिहार में अब बहुत जल्द ठंड दस्तक देने वाली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 अक्टूबर से बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। वहीं 30 और 31 अक्टूबर को पूरे बिहार में बारिश के आसार हैं। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर में थे। उन्होंने यहां से पूरे मिथिला का दिल जीतने की कोशिश की। इस कोशिश में उन्होंने मिथिला की धरती से भावनात्मक जुड़ाव को सीधे कनेक्ट करने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने कहा, जिस मिथिला के पाहुन खुद भगवान राम हैं, उन्हीं राम की गूंज अयोध्या में हो रही है। मोदी ने कहा, माता सीता की भाषा मैथिली में हमारे देश के संविधान का अनुवाद हमारी सरकार करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के मिथिलांचल से चुनावी रैली का शंखनाद किया। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को समस्तीपुर के दुधपुरा हवाई अड्डा मैदान से एनडीए की पहली बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संयुक्त रूप से सुशासन, विकास और जंगल राज पर हमला बोलने पर जोर दिया। समस्तीपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें और सीएम नीतीश कुमार की 5 बड़ी बातें, जो इस प्रकार हैं। सिवान अरविंद कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह सीवान पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के कैलगढ़ हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बड़हरिया विधानसभा सीट के एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी इंद्रदेव पटेल सहित 8 विधानसभा के एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी, लालू तेजस्वी और शहाबुद्दीन परिवार पर जमकर हमला बोला। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से दावा किया कि बीजेपी चुनाव भले ही सीएम नीतीश के नाम पर लड़ रही है, लेकिन चुनाव के बाद वह नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी और उनकी जगह अपने किसी नेता को बिहार की कमान सौंपेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी लगातार नीच हरकतें कर रहे हैं। फाइनल में भारत के जीतने के बाद वह एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेकर भाग गए और अब जब बीसीसीआई ने सख्ती से उन्हें ट्रॉफी लौटाने को कहा तो उसे एसीसी हेडक्वार्टर से हटाकर कहीं और छुपा दिया। बीसीसीआई के अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि भारत युवाओं को देश है और युवा ही इस देश का भविष्य है। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए ये रोजगार दिए जा रहे हैं। साथ ही हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। पीएम ने कहा कि अगर आपके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा, तब आपकी सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगी, बल्कि देश की सफलता बन जाएगी। आपको केवल सरकारी नौकरी नहीं मिली है, बल्कि देश की सेवा में सक्रिय योगदान देने का मौका मिला है। पीएम ने सभी युवाओं से कहा कि ईमानदारी से काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर चल रहे रील्स के ट्रेंड पर बड़ी बात कही। पीएम ने इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताया। बिहार के समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही इंटरनेट आम आदमी तक सुलभ हो पाया। आज 1 जीबी डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है। इसलिए युवा इंटरनेट पर क्रिएटिविटी दिखाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान 42 नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ एनडीए के सीट बंटवारे में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। निवर्तमान बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी का कोई विधायक नहीं होने के बावजूद उन्होंने सीट बंटवारे में 29 सीटें हासिल कीं। अपने व्यस्त प्रचार अभियान के बीच द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में चिराग ने अपने चुनावी मुद्दों, एनडीए गठबंधन और भविष्य की योजनाओं सहित कई मुद्दों पर बात की। आइए जानते हैं बातचीत के प्रमुख अंश।
झारखंड में सहारा समूह की कंपनियों के जरिए 400 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा से जुड़े केस में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के दोनों बेटों सीमांतो राय और सुशांतो राय की परेशानी बढ़ने वाली है। झारखंड में सीआईडी ने इस मामले में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में सहारा प्रमुख के दोनों बेटों सीमांतो और सुशांतो राय, पत्नी स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव समेत अन्य आरोपियों को फरार बताया गया है। सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक केस में सीमांतो व सुशांतो के प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू कर दी गई है।